डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है चीतों का स्थानांतरण। इस एपिसोड में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, फिर हम जानेंगे चीतों के बारे में, चीता स्थानांतरण परियोजना के बारे में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। इसके साथ ही अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा एपिसोड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़ा है। हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इसके पहले चरण में 4-5 चीतों को गांधी सागर के पश्चिमी हिस्से के बाड़बंद क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैले कूनो गांधी सागर परिदृश्य में 60 से 70 चीतों की एक मेटा पॉपुलेशन स्थापित करना है। बता दें कि गांधी सागर अभयारण्य कूनो राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब जानते हैं चीतों के बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबेटस है। यह वर्ष भर प्रजनन करते हैं और वर्षा ऋतु इनके प्रजनन काल के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है। इनकी गर्भधारण अवधि 90 से 95 दिन की होती है, जिसमें सामान्यतः 3 से 5 शावक जन्म लेते हैं। यह दहाड़ते नहीं बल्कि चहचहाने और भौंकने जैसी तेज आवाज निकालकर संवाद करते हैं। यह पृथ्वी का सबसे तेज स्थलीय पशु है जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकता है। इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में अति संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 और साइट्स के परिशिष्ट 1 में भी संरक्षित है। अब जानते हैं चीता स्थानांतरण परियोजना के बारे में। भारत में चीतों की पुनः वापसी परियोजना औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में चीतों की प्राकृतिक आबादी को पुनर्स्थापित करना है, जो 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। यह परियोजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान और नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका के चीता विशेषज्ञों के सहयोग से चलाई जा रही है। अब जान लेते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यह मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिलों में फैला हुआ एक संरक्षित क्षेत्र है। इसकी स्थापना 1981 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में की गई थी। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से स्थानांतरित किए गए चीतों का प्रमुख पर्यावास है। अब जान लेते हैं गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। यह अभयारण्य वर्ष 1974 में अधिसूचित किया गया था। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में फैला हुआ है और राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। चंबल नदी इसे 2 समान भागों में विभाजित करती है और गांधी सागर बांध अभयारण्य के भीतर स्थित है। इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी में चट्टानी स्थल, उथली मिट्टी और सवाना जैसे घास के मैदान शामिल है। यहाँ शुष्क पर्णपाती वृक्षों एवं झाड़ियों से घिरे खुले घास के मैदान और घाटी क्षेत्रों में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो चलिए अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। चीतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबेटस है। 2. इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में अति संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।